ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अच्छा ये मानव देशमुख गरीबों की इतनी मदद करता है, हमें तो पता ही नहीं था। ये मानव देशमुख क्या लगा रखा? वो तेरे बाबा है ना। अब जब तक तू उन्हें बाबा नहीं बुलाएगा तब तक मुझसे ही बात मत। अरे नहीं, अच्छा तू चाहती है मुझको बाबा कहे तो हाँ। बाबा ही कहेंगे, तो बता ना। सोम, एक वक्त था जब हम लोग बहुत गरीब थे, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और हम लोगों ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, बहुत सारी। लेकिन धीरे धीरे मानव के पास पैसे आने लगे और फिर मानव ने डिसाइड किया कि जो भी उनके पास आएगा मदद के लिए वो उनकी मदद करेंगे, क्योंकि हमने गरीबी देखी है, हमें पता है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। और इसीलिए जब भी किसी को जरूरत होती है तो मानव उनकी मदद करते हैं, इसलिए वो छोटी मोटी चैरिटी करते रहते हैं। चैरिटी मतलब ये होता है सोहम कि हम किसी की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के, बस वो मदद करके अच्छा लगता है, उसे चैरिटी कहते हैं, समझा? तो बैठ, मैं नाश्ता लेके। दादा कितना पैसा हुआ? 30 रुपया। ये लीजिए। क्या बात है, तुम इस तरह दुकान के बाहर क्यों बैठे हो? तुम्हारे सेठ ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है क्या? जल्दी आए हम आज। क्या? इतने पंक्चुअल कब से हो गए? इस बात के लिए तो तुम्हारे सेठ की तरफ से तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। क्या हुआ सोहम, सब ठीक है? हम रियाई कल रात से बहुत ज्यादा उदास हैं। हम उनको उदास नहीं देख सकते। दरअसल कल वो भी घर पे आई थी। उन्हें कहा कि तलाक के कागज तैयार हो गए और हमेशा के लिए वापस जा रही है। ये बात हमारी आई से सहन नहीं हुई। बहुत तकलीफ हो रही है उनको। वो कोने से कुछ कहती नहीं है, लेकिन हम देखें उसकी आंखें देख के लग रहा है कि बहुत रोई है वो कल रात। हम उसे कहे कि आज हम नहीं जाते काम पे, लेकिन वो हमको जबरदस्ती भेजी और अब हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ। सोहम, तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन कभी खुद को अपनी आई की जगह पे रख के देखो। वो एक आई हैं और वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा होते हुए नहीं देख सकती। वो ओवी के डिवोर्स को पॉजिटिवली लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दुनिया की कोई आई नहीं चाहती कि उसके बच्चों का डिवोर्स हो। जिस दिन तुम उनके दिल की सिचुएशन को समझोगे ना, तुम्हें खुद ही उनके दुख का अंदाज़ा हो जाएगा। तुम्हें उन्हें अभी वक्त देना चाहिए। वो वक्त आने पर तुमसे खुद अपने दिल का दुख बांटेंगी। शायद तो ठीक कह रही है। हाई को वक्त लगेगा संभलने में। काय वक्त बर्बाद कर रही है हमरा? ये वक्त हमरे को अपनी आई के पास होना चाहिए। अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही। ठीक है, आज के लिए ये ज्ञान काफी है। वैसे जितना बुरा लगता है उतना बुरा है नहीं। चलो चलो जल्दी करो भाई, बारिश आने के पहले सब करना है। जल्दी जल्दी। अरे आराम से, अरे लाइए, अब मदद करते, लाइए। अरे आराम से रखिएगा।
अरे भैया, वैसे इतना सामान जा कहाँ रहा है? आप लोगों को देख के लगता तो नहीं है कि आप मोल मजदूरी करते हैं? सही कहा आपने, हम ये काम रोज नहीं करते। दरअसल हम सब एक एनजीओ के मेंबर्स हैं और ये सब कपड़े का सामान और खाने की चीज हम एक जगह पहुंचा रहे हैं, एक गांव में। अच्छा अच्छा, जल्दी करो भाई। काय कर रहे हैं लेकिन? आपको पता नहीं, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक गांव में बाढ़ आई है। लोगों का घर बार सब पानी में बह गया, इसलिए हम ये सब सामान उनको बेच के चैरिटी कर रहे हैं। चैरिटी मतलब ये होता है सोहम कि हम किसी की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। बस वो मदद करके अच्छा लगता है, उसे चैरिटी कहते हैं। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना सामान उठा के हमारी बहुत मदद की। मेंशन नोट। अरे प्रकाश भाई, वो ट्रक ड्राइवर अभी तक नहीं आया और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अगर वो ट्रक ड्राइवर नहीं आया तो फिर ये सामान गांव कैसा पहुंचेगा? क्या हुआ? तुम्हें परेशानी है क्या? हम मदद करते हैं। हाँ, दरअसल हमारा ट्रक ड्राइवर आया नहीं और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अगर ये सामान गांव नहीं पहुंचा तो गांव वाले भूखे रह जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, हम लेके जाते हैं सबको। तुम? हाँ, हमको ट्रक चलाना आता है, पहले बहुत चलाए। फिक्र मत करिए, आपका सामान वक्त पर पहुंचा देंगे। अरे भाई, वो गांव यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। अरे भैया, आप 300 600, हमको सिर्फ एक काम करिए, उसका पता बता दीजिए, फटफट पहुंचा देंगे। चलिए 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 अरे चलिए। भाई, एड्रेस तो ले लो। अरे क्या बात है, चलिए आ जाइए। चलिए चलिए चलिए। आजा, इधर रख बेटा। आई, आप ये सामान लाने क्यों गई थी? सोहम को बोल देती, वो भेज देता। अरे उससे ही बोलने वाली थी मैं, लेकिन क्या करूं, टेलर के पास जाके आई, ये दुकान दिखाई दी। जाके मैंने पूछा सोहम है क्या, ये सामान भेज दो, तो बोला सोहम आया नहीं। आई, लेकिन सोहम तो मेरे सामने ही क्या था दुकान में, वो कैसे नहीं गया? अरे वो शेठ ने मुझे बताया कि सोहम का कोई दोस्त है ना, वो दोस्त ने शेठ को बताया कि सोहम किसी दूसरे का ट्रक लेके सामान पहुंचाने के लिए गया है। ट्रक? हाँ, लेकिन सोहम को ट्रक चलाना भी आता है? मुझे क्या मालूम। देख बाबा, तेरा बच्चा है, बहुत लापरवाह है, कुछ तो सिखा उसे। मैं उसे फोन करती हूँ। देख, मैं देखती हूँ। देखा तेरा बेटा, उसको इतना भी पता नहीं है कि बाहर जाते समय हमें मोबाइल लेके जाना चाहिए। तो एक काम कर, जब तुझे टाइम मिलेगा ना तो ये सारी बातें उसको समझा दे। अर्शु, सोहम का फोन भी घर पर रह गया, पता नहीं कहाँ गया है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्शु, क्यों चिंता कर रही है? अरे वो जिम्मेदार है, किसी काम में फंस गया होगा, इसीलिए नहीं आया होगा। तो चिंता मत कर। हाँ, ये मैं जानती हूँ वो जिम्मेदार बन गया, लेकिन बस टेंशन तो होगा ना। वर्षु, एक्चुअली मुझे पूछना था कि तू उसके किसी दोस्त को जानती है क्या? वो कोई हो यहाँ पर जिसके पास वो गया हो, किसी का नंबर है? नहीं ताई, मुंबई में तो उसका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन आई सही कह रही है, वो जरूर किसी काम में फंसा होगा, काम खत्म होते ही वो घर वापस आ जाएगा। तू इतना टेंशन मत ले। नमस्ते आजी। कौन? पहचाना नहीं? शीतल, पूर्वी की फ्रेंड। अरे शीतल, तू? मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। आओ ना, अंदर आओ। इतने दिनों के बाद। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ आजी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आई। ये मेरी आई है और ये मेरा बेटा निखिल। शीतल, तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुम अब हमसे मिलने आ रही हो? वो मैं शादी के बाद अब्रॉड शिफ्ट हो गई और उस वक्त सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं आपसे मिल ही नहीं पाई। और बाय द वे, पूर्वी कहाँ है? वो दरअसल ऑफिस गई। ओह, वो जॉब करने लगी है, मुझे पता ही नहीं था। एक्चुअली मुझे उसे कॉल करना चाहिए था आने से पहले। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक काम करती हूँ, उसे फोन करके पूछती। ओके। आई, एक मिनट के। These Mehta builders are very boring, yeah. आई, एक सेकेंड ना। हाँ, बोल।
हेलो पूर्वी, अच्छा तू बिजी है क्या? नहीं नहीं बोलना। अच्छा तो एक काम कर, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।